अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। छुट्टियां नहीं हो रही हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को छुट्टियां नहीं हो रही हैं। जैसे कि आप खबर सुन रहे हैं कि छुट्टियां होने वाली हैं, ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आ गया है। तो बात यह है कि छुट्टियां भी नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं और किन स्टूडेंट्स को नहीं हो रही है और किन के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जल्दी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप जहाँ के स्टूडेंट्स हैं उस तरीके से आपको खबर मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्कूल्स की। स्कूल जो होता है वो आपके घर के करीब होता है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि छुट्टियां होने की वजह ये है कि पेट्रोल काफ़ी हद तक महँगा हो गया है और हो सकता है ख़त्म हो जाए, और साथ-साथ जो प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएँगी और ज़ाहिर-सी बात है फिर ट्रैवलिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक सेंस बताई जा रही है जिसकी वजह से छुट्टियां होने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और शायद आपको जल्दी खबर मिलने वाली है अभी आपके लिए भी। लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ वो ये कि देखो भाई, एक तो स्कूल में जो छोटी क्लासेज़ हैं तकरीबन 1-2 से लेकर 8 क्लास तक एग्ज़ाम स्टार्ट है मंडे से, मतलब अभी परसों से स्टार्ट हो जाएगा। और स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैनेज करना ऑनलाइन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये नहीं होगा कि स्कूल की छुट्टियाँ होंगी अभी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक खुशखबरी देता हूँ, अगर आप छुट्टियों को खुशखबरी के तौर पर ले रहे हैं, तो वो ये है कि अगर हम डेट शीट को देखें, तो डेट शीट चेंज कर दी गई है। और डेट शीट पुरानी और नई में फ़र्क ये है कि पुरानी डेट शीट के एग्ज़ाम चल रहे थे ईद के बाद भी। लेकिन अब यहाँ पर कोशिश की है कि बेसिक क्लासेस तकरीबन 6 तक ऑलमोस्ट सारी क्लासेस के पेपर ईद से पहले-पहले कवर कर लिए जाएँ। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपकी छुट्टियाँ यानी स्कूल के लेवल की छुट्टियों के चांस ये हैं कि जब ईद की छुट्टियाँ दी जाएँगी, तो उसके साथ-साथ एक्सटेंड कर दिए जाएँगे मज़ीद डेज़, जिसके अंदर आप जो सोच रहे हैं वो छुट्टियाँ होंगी। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आई कि ईद तक आपकी छुट्टियाँ फिलहाल नहीं हैं। आप तैयारी करें, जो छोटे बच्चे हैं अच्छे तरीके से तैयारी करें और करने के बाद एग्ज़ाम देंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है थोड़ी-सी हायर क्लासेस की, जैसे कि जो लोग कॉलेजेस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं आपको सिखा देता हूँ कि जो नई डेट शीट आई है, अगर आपको पता नहीं है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली आपके पास डेट शीट है ना, ये ओल्ड डेट शीट है। इस ओल्ड डेट शीट के मुताबिक अगर गौर किया जाए, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 25 डेट को यहाँ पर कुछ पेपर हो रहे हैं, जिसको आप समझ लें कि ये जो जीके का पेपर है, ये आपके पास ग्रेड 3 का है। मतलब ग्रेड 1 और 2 तो फ्री पहले हो गए हैं, लेकिन यानी 1 दिन पहले बस, और बाकी मज़ीद ग्रेड 4, 5, 6, 7, 8 तक तकरीबन ये बाद में फ्री होने थे, यानी 25 तारीख तक। और अब आप चलो वापस, ये आ गई है आपकी नई लेटेस्ट किस्म की डेट शीट। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कोई भी मज़ामीन नहीं है और ये जो डेट है ये 24-25 की है। तो 18 तारीख तक जो है वो कोशिश की जाएगी कि बेसिक जो स्कूल का स्ट्रक्चर है या स्कूल के जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कर लिए जाएँ। और यहाँ पर जो अब आपको आखिरी नज़र आ रहे हैं पेपर, इस्लामियात का, तर्जुमतुल कुरान और ज्योग्राफी हिस्ट्री। इसके अंदर आपको एक और बात समझा दूँ कि आप समझेंगे कि जो आखिरी पेपर है यानी ईद के बाद के जो पेपर हैं, हो सकता है ये मुलतवी भी हो जाएँ या ख़त्म भी किए जा सकें। क्यों? क्योंकि देखो नीचे उसने एक बात की ही है, वो बात ये कही है कि जितने स्कूल्स हैं जिसमें एससीडी, पैफ, ठीक है ना, पीएसआरपी यानी डिफरेंट स्कूल्स ऐसे कह लो जो बच्चे हैं गवर्नमेंट के, वो जो एग्ज़ाम देंगे कौन-सा, मैथ, उर्दू, इंग्लिश और साइंस, ये तो वो सेंटर्स में आकर देंगे, जहाँ पर नए मतलब उनके सेंटर बनेंगे, वहाँ जाकर पेपर देंगे, और जो बाकी पेपर हैं वो अपने स्कूल में देंगे। तो स्कूल के पेपर हैं कौन-कौन से, ये तर्जुमतुल कुरान, ठीक है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इस्लामियात, और जो भी इस तरह के तकरीबन 4 पेपर हैं। यानी कि आप समझ लें कि जो 7th, 8th और 6th के बच्चे हैं, उनका हो सकता है पेपर ना भी हो, ठीक है? ये मैं खुद बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर छुट्टियाँ हो जाती हैं ईद के बाद तो फिर ये पेपर नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट चाह रही है 18 तारीख तक, यानी छुट्टियों से ऑलमोस्ट पहले-पहले तक सारे के सारे अहम मज़ामीन कवर कर जाएँ, सेंटर के एग्ज़ाम मुकम्मल हो जाएँ, और फिर उसके बाद इन्हीं के पेपर, ये पेपर आपने अच्छे देने हैं। इन पेपर के अच्छे देने पर ही आपके हो सकता है जो पेपर आखिर में ना हो, उन्हीं के नंबर लग जाएँ। तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि इसका मतलब ये हुआ, कोरोना के डेज़ में भी ऐसा हुआ था, बाद पेपर तो हुए ही नहीं थे और उनके मार्क्स लगा दिए गए थे, ठीक है? कोई भी क्राइटेरिया बनाने के बाद और उसको आगे भेज दिया गया था। तो स्कूल वालों के लिए यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जो पेपर 4 आपने सेंटर में जाकर देने हैं, स्पेशली 8 क्लास की बात हो रही है, वो अच्छे तरीके से दें, और बाकी जो अहम मज़ामीन बाकी सब्जेक्ट जैसे 6, 7 या 4, 5 तक के हैं, इंग्लिश, मैथ वगैरह, उर्दू, वो बेहतरीन तरीके से तैयारी करके देंगे आप, ठीक है? तो ये हो गई स्कूल की एक थोड़ी-सी मैंने बात कर ली। अब आते हैं कॉलेज की बात पर। कॉलेज की बात किस तरह से होगी कि देखो, कॉलेज के अभी जो पेपर हैं, स्पेशली क्लास 11 के, क्लास 12 के, वो पेपर थोड़े लेट होंगे, ठीक है? उनको होने में भी समझ लें मई के अंदर होने थे पेपर। तो उनके ग्रेट चांसेस हैं कि हो सकता है कि जब छुट्टियाँ होंगी ईद की, हो सकता है वो पहले से उनको दे दी जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का तकरीबन एक ही तरीका कार होगा। यानी असल में होता ये है कि स्कूल और
कॉलेजेस काफ़ी दूर से आते हैं स्टूडेंट्स और स्कूल करीब से स्टूडेंट्स आते हैं। तो स्कूल के बच्चों के लिए अभी पेट्रोल शायद इतना बड़ा इशू नहीं होगा जितना कि यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे डिफरेंट बसेस चलती हैं और कॉलेजेस जहाँ बच्चे ट्रैवल करते हैं थ्रू डिफरेंट सिटीज़ या अक्रॉस द सिटीज़। दैट्स व्हाई पॉसिबल है कि उनकी छुट्टियां जल्दी हो जाएं, ठीक है। और नोटिफिकेशन मेरा ख्याल से तो बहुत जल्द आने वाला है, आप वेट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही ये खबर ब्रेक होगी जो सही नोटिफिकेशन होगा वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी आगे की क्या सिनेरियो रहेगा, छुट्टियां कितनी लंबी हो जाएंगी या उनमें क्या फर्क आने वाला है, वो मैं आपको कुछ ये समझा के बताता हूं कि अमेरिका कह रहा है कि तकरीबन 6 से 8 हफ्ते मजीद लग सकते हैं इस सारी जंग को लपेटने में या इस काम को ख़त्म करने में। तो इसका मतलब है 1.5 से 2 महीने मामला चल सकता है। और अगर ये वाकई में 1.5 से 2 महीने चला और जो हमारे पास पेट्रोलियम है या पेट्रोल की जो रसद है वो अगर ख़त्म हो गई, ना होने के बराबर हो गई या हम तक नहीं पहुंच पाया, तो ये छुट्टियां इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी हो सकती हैं जब तक कि मामला सुलझ ना जाए। और अगर ये हो जाता है कि वक्त से पहले कोई मामला ममालिक के दरमियान तय पा जाते हैं और वो किसी तरीके से इसको सम अप करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी जो छुट्टियाँ होंगी वो बहुत ही कम होंगी। मतलब जल्दी से उम्मीद है कि स्कूल खुल जाएँगे। लेकिन चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, देखो अब ये हो गया है मार्च, ऑलमोस्ट मार्च कह लो। फिर उसके बाद अगर अप्रैल और अगर मई तक छुट्टियाँ चली जाती हैं तो फिर जून, जुलाई भी साथ शामिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ 15 दिन की छुट्टियाँ देने के बाद स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएँगे और फिर उसके बाद मामूल के मुताबिक काम चलेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि ये डिपेंड कर रहा है कि जो जंग है वो कितना हद तक आगे बढ़ती है और उसके क्या असरात हमारे मुल्क तक आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जंग की सूरत-ए-हाल है तो हो सकता है किसी भी वजह से कोई भी मामलात बदल सकते हैं। इवन कि ये सिर्फ़ एक पेट्रोल का मामला नहीं बल्कि डिफरेंट जंगी जो दायरा कार है वो फैल भी सकता है, जिसकी वजह से ममालिक के अंदर जंग मज़ीद बढ़ सकती है। एक नहीं कई ममालिक इसकी ज़द में आ सकते हैं। तो बहरहाल अपने आप को महफूज रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें और बेसिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वक्त के साथ-साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।